Hello and welcome dear students to our channel, that is Study India Study by Manoj Goyal. So today students we are continuing जो हमारा अभी प्रोग्राम चल रहा है जेई क्रैश कोर्स के लिए, और आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है दैट इज़ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. राइट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. राइट स्टूडेंट्स, सो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगेन स्टूडेंट्स +1 के जितने भी टॉपिक हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और उनका यूज़ आता है. स्टूडेंट परमुटेशन का आपके पास यूज़ आ सकता है, दैट कैन बी इन प्रोबेबिलिटी आल्सो एंड मे बी इन अदर टॉपिक्स आल्सो. सो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बायनोमियल थ्योरम में भी यूज़ होते हैं जी, इसके कुछ रूल्स है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो राइट स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले अगेन हम कॉन्सेप्ट पार्ट करेंगे, देन विल डू जेई प्रॉब्लम्स 2020 और 2019 से. सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, so first of all students please subscribe to our channel Study India Study, watch our video till end so that you can understand the topic properly and understand the problems जो जेई में पूछी जाती हैं. right, please press the bell icon so that you get the latest notification timely. right, so चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी पार्ट ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस टॉपिक में हम अंडरस्टैंड करते हैं दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. सो स्टूडेंट जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. एक तो हम करते हैं एडिशन, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन. राइट, अब एडिशन कब होता है और मल्टीप्लिकेशन कब होता है, हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज़ कीजिए आपने क्या किया, आपने एक प्लेइंग कार्ड्स का पैक लिया जी, वेल शफल डेक लिया, आपने उसमें से दो कार्ड ड्रॉ किए. राइट, आपने जब दो कार्ड ड्रॉ किए सो हमारे पास एक केस आता है कि बोथ द कार्ड्स are of diamond. राइट, यहाँ पे आपके पास डायमंड के कार्ड हैं. इस केस के अंदर आपने क्या करना है, आपने दो कार्ड सेलेक्ट किए डायमंड के. टोटल डायमंड के कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास टोटल डायमंड होते हैं 13 में से दो सेलेक्ट कर लिए जी. राइट, ठीक है. दूसरा केस अगर हम स्टूडेंट लेते हैं कि आपके पास सपोज़ हमने दो कार्ड लिए, उसके अंदर हम कंडीशंस लगा रहे हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वन कार्ड ब्लैक एंड अदर रेड. यहाँ पे वर्ड क्या आया, एंड. जब भी आपके पास ये वर्ड आ रहा वन कार्ड ब्लैक एंड अदर रेड, एंड का मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग साइमल्टेनियसली मतलब ये दोनों चीज़ें मिलके एक काम बना रही हैं जी. अगर मैं दूसरा का एग्जांपल लूँ, ईदर बोथ रेड और बोथ ब्लैक. राइट, या तो दोनों रेड हों या ब्लैक हों. यहाँ पे ये और ये साथ साथ चल रहा है, मीन्स 13 में से एक ब्लैक होना चाहिए. ब्लैक हमारे पास 26 है जी, 26 में से एक ब्लैक है और 26 में से दूसरा रेड है. यहाँ पे क्या है कि 26 में से दो रेड हैं या 26 में से दो ब्लैक हैं. यहाँ पे अब इसके साथ क्या आएगा वो हम जब कॉन्सेप्ट करेंगे प्रॉपरली परमुटेशन कॉम्बिनेशन, देन विल अंडरस्टैंड. अभी अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पे हमारे पास एंड है, दिस एंड दिस. जब भी स्टूडेंट आपके पास एंड है तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन. एंड वाला केस क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब दिस इनटू दिस. जब भी आपके पास और आ रहा है तो और का मतलब क्या है, एडिशन. सो आपने यहाँ पे क्या करना है, एडिशन. आपने अपने नंबर ऑफ परमुटेशन या कॉम्बिनेशन जो भी है वो लेना है और उनको अगर और गिवन है तो ऐड करना है, एंड गिवन है तो मल्टीप्लाई करना है.
सो दिस इज़ योर बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली क्या देखा गया है, स्टूडेंट सारा कॉन्सेप्ट ठीक करते हैं, लास्ट में जाके डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इसको ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, उसकी वजह से आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अगर आपके पास चॉइसेस हैं, मतलब ये या ये, इधर दिस और दैट, देन इट इज़ एडिशन, आपने सारे केसेस को ऐड करना है। व्हेन यू हैव दिस एंड दिस, मतलब दोनों चीज़ें मिलके एक काम को कर रहे हैं, सो दैट इज़ योर मल्टीप्लिकेशन। सो यू शुड बी वेरी श्योर कि आपने मल्टीप्लाई करना है या एडिशन करना है। नाउ स्टूडेंट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज परमुटेशन। परमुटेशन, स्टूडेंट परमुटेशन का जो वर्ड मीनिंग होता है दैट इज अरेंजमेंट। मीन्स हम किसी गिवन चीज़ को कैसे, थिंग्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, राइट। सपोज़ कीजिए मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास नंबर गिवन है 1 2 3, राइट। मुझे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं इन तीनों से। सो हाउ आई कैन मेक 123, 213, 321, 3, 1 2 2 3 1, राइट, एंड 1 3 2। तो मेरे पास कितने नंबर बन रहे हैं इसके? टोटल आई हैव 6 नंबर्स, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, इसको जो मैंने अरेंज करके लिखा, डिफरेंट पॉसिबल केसेस लिख लिए, राइट। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। हाउ मैनी डिफरेंट वे वी कैन अरेंज these given number, right, is called your permutation. Now this is, जैसे हमारे पास एक फाइनाइट केस था, 3 थे। सपोज कीजिए इफ़ यू हैव टू अरेंज राइट, ठीक है, परमुटेशन ऑफ आर थिंग्स, अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ n is represented by NPR, that is n permutation r, and NPR जो होता है आपके पास, that is written as n factorial upon n minus r factorial, right students, n factorial upon n minus r factorial। और फैक्टोरियल नोटेशन हमें पता है क्या होता है, n factorial is n into n minus 1 factorial और n into n minus 1 into n minus 2 up to 1 factorial, right। So this is n factorial upon n minus r factorial if you take r things out of n। अगर हम यहाँ पे केस ले रहे हैं, ये वाला केस लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी थी, 3 आउट ऑफ 3, 3 में से हमने तीनों को अरेंज किया। सो व्हाट यू कैन राइट, दिस इज n इज आल्सो 3, r इज आल्सो 3, सो दिस इज 3p3। सो n फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 0 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट आपके पास होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 विच इज़ 6। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट आए थे दैट वाज आल्सो 6। स्टूडेंट हम देखते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ NPR। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, NP0 इज इक्वल टू 1, NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, राइट। NPR प्लस R इंटू NPR माइनस 1, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 PR। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स आगे ब्रेक करके, सो यू विल गेट दिस रिजल्ट। सिमिलरली NPR किसके इक्वल हो जाता है, n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1, राइट। एंड नेक्स्ट इज NPR, दिस इज आल्सो इक्वल टू n माइनस r प्लस 1 NPR माइनस 1। सो राइट, सो दीज आर important properties. Another one is this n minus 1 PR equal to n minus r into n minus 1 PR minus 1, right. So these are some important results on permutation. Now students कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं परमुटेशन पे। फर्स्ट इज़ कुछ important results है ये। So now if you have n things and out of n things one thing is there which you have to always include, एक चीज़ जो है जो हमेशा आपने इंक्लूड करनी है। फॉर दैट केस व्हाट इज़ योर परमुटेशन, दैट इज़ r इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, मीन्स सपोज कीजिए आपके पास 5 पीपल हैं, 5 में से आपको 3 की टीम बनानी है जी, राइट। 3 पीपल्स या 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं 5 में से।
एक लेटर जो है वो हमेशा आ रहा है, जो एक लेटर आ रहा है, तो आपके पास 4 बच गए हैं जी। 4 जो आपके पास बचे हैं उन चारों को आपने अरेंज करना है। 4 में से आपने कितने सेलेक्ट करने हैं? नाउ 2। तो व्हाट दिस विल बिकम 4p2। अब जो एक सेलेक्ट करना है वो हमें पता नहीं कौन सा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय r, मीन्स r इज़ नंबर। सपोज 5 में से आपको एक को लेना था, दैट 5 1 कैन बी एनी वन ऑफ द 5, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज़ द रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट इज स्टूडेंट्स, व्हेन आपको लेना है कि n में से 1 शुड नेवर बी इंक्लूडेड। आउट ऑफ n r are selected, r are arranged and 1 is always included। ये फर्स्ट केस हो गया जी। सेकेंड केस में क्या होगा? अगेन आउट ऑफ n, व्हेन 1 इज out of n, r are arranged and 1 is never selected, never included। so इस केस में आपके पास जो बनता है स्टूडेंट्स, दैट इज n, टोटल n है आपके पास n-1, तो आपने पी आर सेलेक्ट करने हैं, राइट। आपने जो है n-1, 5 में से आपने 3 लोगों की टीम बनानी है और एक को इंक्लूड नहीं करना, मीन्स रिमेनिंग 4 में से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं। सो दैट इज़ n-1 पी आर, राइट। अनदर थिंग इज, इफ यू हैव टू सेलेक्ट r थिंग्स आउट ऑफ n व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, r out of n when repetition is allowed, right? Repetition is allowed, right? What is the case for this? That is n raised to power r, r out of n when repetition is allowed. Next case is students, suppose you have to select out of n things, you have to select out of n things in such a way, or you have to arrange n things in such a way that out of n p are similar, q are similar and r are similar. So what will be the arrangement? That will be n factorial upon p factorial, q factorial, r factorial। जितनी भी चीज़ें रिपीट कर रही हैं they will be divided by here, right? And out of n things are arranged out of which p are similar, q are similar and r are similar। इसके स्टूडेंट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाउ वी हैव टू डू दिस। सो नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज़ लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन n स्पेसिफाइड थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर। मीन्स आपने कुछ केस लिया जी, सपोज हमने कोई क्वेश्चन लिया, उसके अंदर एक लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है, राइट। या हमने एग्जांपल लिया किसी जैसे परमुटेशन का हम एग्जांपल लेते हैं, PEAEIOU, परमुटेशन का हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, परमुटेशन, राइट। नाउ इसके अंदर जो हमारे पास हैं, राइट, यहाँ पे है जो सारे वोवल्स आ रहे हैं, यहाँ पे ए भी है, आई भी है, AEIOU, all 5 vowels are there। If suppose we say all vowels come together, all vowels come together, तो आपके पास इसका जो परमुटेशन बन जाएगा, कितने वोवल्स हैं? 5 फैक्टोरियल इंटू n-5 + 1 मीन्स n कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। 4 2 8 11 वर्ड्स बन रहे हैं टोटल। आउट ऑफ 11 5 आर टेकन टुगेदर, सो दैट इज़ 11 + 12 - 5। सो इसका जो परमुटेशन आपका बन जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, एंड आई थिंक देर इज़ नो अदर वर्ड्स इज रिपीटेड,
अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स। यस, बाकी सारे वर्ड्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर बाकी कोई वर्ड्स यहाँ पे सेम होता सिमिलर होता है तो उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, परमुटेशन में नो वर्ड इज, नन ऑफ द वर्ड इज रिपीटिंग। सो यस, रिपीट है बेटा, टी है। सो टी है तो यहाँ पे हम टी को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देते हैं इस केस में। बट अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं कि देर इज़ नो वर्ड्स दैट इज़ रिपीटिंग, सो आपका जो फार्मूला लगेगा दिस विल बी द फार्मूला। सेकेंड रिजल्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये दोनों रिजल्ट्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड टेबल और बीड्स, जब भी राउंड टेबल्स में हम पर्सन को सिट करते हैं, राइट, हमने एक राउंड टेबल लिया, यहाँ पे हमने पर्सन सेट किए जी P1, P2, P3, P4, सपोज P5, 5 लोग हैं, P6, 6 लोग सेलेक्ट कर दिए जी। आप जब इधर से अरेंजमेंट कर रहे हैं दैन इट इज़ डिफरेंट, इधर से कर रहे हैं डिफरेंट। हम क्या करते हैं, एक पर्सन को फिक्स कर देते हैं, देन वी टेक द परमुटेशंस। नाउ बोथ द साइड्स, बोथ द डायरेक्शन, वेदर इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यू कैन टेक इट डिफरेंट अरेंजमेंट्स। जब आप अरेंजमेंट लेते हैं दोनों तरफ से, सो टोटल अरेंजमेंट कितना होता है, n-1 फैक्टोरियल, जब इन दोनों को आप अलग अलग ले रहे हैं। नाउ सिमिलरली इन द केस ऑफ बीड्स, आपने एक बीड्स लिए हैं, उससे एक नेकलेस फॉर्म होना है, तो नेकलेस में आप पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, बोथ आर टेकन एज सेम थिंग, और वहाँ पे जो आपका परमुटेशन रहता है दैट इज़ n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, मीन्स यहाँ पे हमने दोनों तरफ से ऐड कर लिया था, बट हेयर व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन इट वन थिंग, so that's why we have divided by 2. So now students we move on to the second part, that is combination. जैसा कि हमने देखा था स्टूडेंट्स, परमुटेशन का मीनिंग है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मीनिंग है सिलेक्शन, राइट। सिलेक्शन क्या होती है, सपोज़ हमारे पास 5 लोग हैं, 5 लोगों में से हमने एक कमेटी बनानी है 3 लोगों की। सो जब हम 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, सो आप ABC, आप सपोज़ हमारे पास 5 लोग हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5, इसमें से हमने 5 में से 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, राइट। सो लेट इट बी P1, P2, P3। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दे आर यूनिक इन देमसेल्फ। आपने पहले P1 को लिया या P2 को लिया या P3 को लिया, दैट इज़ वन एंड सेम थिंग। सो इस केस में हमारे पास सिलेक्शन के केस में ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट थिंग इज़ नोन एज योर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, सपोज हमने यहाँ पे केस में लिया, इफ़ यू हैव टू सेलेक्ट R आउट ऑफ n things, R things out of n things or person anything, right, then this combination is NCR, और NCR किसके इक्वल होता है, that is n factorial upon R factorial into n minus R factorial, right। so student ये वाला जो पार्ट था ये हमने पहले किया था, this was permutation, so we can write this as NPR and this thing remains here, so NCR is equal to NPR upon R factorial. That is a relation between combination and permutation. Permutation is always greater than combination. That is NPR is always greater than, or it can be equal also, but it can never be less than the combination. So arrangement हमेशा ज़्यादा होता है students, right, combination से. So these are some important properties students of NCR, that is combination. First property is NCR is equal to N C N minus R. ये properties हमने students binomial theorem में भी की थी. So now this property. Now next property is the extension of this one. NCX is, if NCX is equal to NCY, then या तो x equal to y है और x plus y equal to n. देखिए students ये वाला results तो हमें नज़र आ रहा है. How we come to this results? अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, so what this becomes NCX, यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं ये वाला पार्ट NCR इक्वल टू NC n माइनस R,
So then this can also be written as n minus y. So both these things are equal now. So x equal to n minus y, therefore x plus y equal to n. Hence this results we have come on to. Next property students, this is very important property, and this we have done in binomial also. Similarly, this property r into NCR is equal to n into n minus 1 CR minus 1. This is again an important property, but this is the most important property. ये result ये दोनों बहुत important है जी. Next is NCR upon R plus 1. Again these are the different permutation और combination. मतलब यहाँ पे आपके पास इसको expand करके we come to the same results. Next property is, this is important students. NCR upon NCR minus 1 is equal to n minus R plus 1 upon R. You can expand this, you will get this result. देखिए स्टूडेंट कैसे रिजल्ट इसको आता है जी, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसल. This r factorial can also be written as r minus 1 factorial, r into r minus 1. This is cancel out. यहाँ n minus r factorial है. Similarly इसमें से भी 1 subtract कर दिया. So this thing is cancel out. ये आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा और this thing will be left over. So we have come to the same results. So these are some important results on NCR. So now students कुछ important results हैं जी combination पे. First is the number of combination of n different things taken r at a time when p particular things. Now suppose कीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है 10 लोग हैं हमारे पास. 10 लोगों में से हमें 4 की कमेटी बनानी है, राइट. और 2 लोग जो है वो हर कमेटी में होंगे. 2 मीन्स आर इन एवरी कमेटी. तो जो हमें 2 की सिलेक्शन तो हमारे पास हो गई स्टूडेंट्स. बाकी जो 8 बचे हैं, 8 में से हमें कितने लोग सेलेक्ट करने हैं? 2. दैट इज़ 10 माइनस 2 C 4 माइनस 2. सो सेम थिंग हेयर, ऑलवेज अकर n माइनस पी सी आर माइनस पी. सपोज़ कीजिए अगर वो 2 लोग हमें किसी भी कमेटी में नहीं लेने हैं, सो व्हाट विल बी द परमुटेशन? 8 जो 2 है उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 C 4 मीन जो 4 तो सेलेक्ट करने हैं, बाकी बचे हुए 8 में से. सो सेम थिंग हेयर, when they never occur, n minus p c r. Second thing is the number of ways of n different things selecting at least one of them. This is important students. अगर आपको n different things में से, right, n different things में से selecting at least one of them means कम से कम एक जरूर सेलेक्ट करनी है. सो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट क्या होते हैं? देखिए रिपीटिंग वाला केस आ रहा है यहाँ पे. सो दैट इज इक्वल टू 2 raised to power n, राइट. सो 2 raised to power n माइनस 1 मीन्स कि कम से कम एक सिलेक्शन होनी चाहिए, तो 1 हमने माइनस कर दिया. और ये यहाँ से कहाँ से? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो फार्मूला था क्या होता था स्टूडेंट्स? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 इज इक्वल टू 2 raised to power n. हमने यहाँ पे NC0 नहीं लिया है जी, क्योंकि 0 सिलेक्शन नहीं है, और उसके प्लेस पे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, राइट. नेक्स्ट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इफ़ इन ए पार्टी n पर्सन आर प्रेजेंट एंड टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक. देखिए हर पर्सन एक दूसरे पर्सन के साथ हैंडशेक कर रहा है. सो मीन्स एक हैंडशेक के लिए 2 लोग रिक्वायर्ड है. सो आउट ऑफ n NC2 मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इज रिक्वायर्ड फॉर 1 हैंडशेक. सो दैट इज रिटन एज NC2. ये वाला केस स्टूडेंट सिमिलर केस है. अगर आपको n पॉइंट्स गिवन है एंड यू हैव टू ड्रॉ द लाइन्स जॉइनिंग दैट 2 पॉइंट्स, और एक सर्कल के अंदर अगर आपके पास n पॉइंट्स है, आपको डिफरेंट कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है. सो दैट इज आल्सो NC2. सो नाउ स्टूडेंट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ डी अरेंजमेंट. अरेंजमेंट इज परमुटेशन एंड इफ वी हैव टू डी अरेंज सर्टन थिंग्स, राइट. सपोज इफ वी हैव टू डी अरेंज n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स अरेंज थे जी इन ए रो, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी डी अरेंज so that none of them occupies its original place. Means suppose कीजिए आपके पास एक टेबल पे लोग बैठे हुए थे जी, 5 पीपल या 10 पीपल बैठे हुए थे. वो जिस पोजीशन में थे आपने उनको डी अरेंज करना है सो दैट दे शुड नेवर ऑक्यूपाइड देयर ओरिजिनल पोजीशन. सो उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या रहता है?
n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल and so on up to n factorial, means plus last term will be minus 1 raised to power n into 1/n factorial. So this is the formula, students, for D arrangement. And with this, students, we have finished our theory parts. So now we are ready to start our question parts. So चलिए students start करते हैं हमारा JEE 2020 के questions के साथ question part. So चलिए students start करते हैं, आज की अपनी पहली प्रॉब्लम लेते हैं. क्वेश्चन जो है 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट से, मॉर्निंग शिफ्ट से, JEE 2020 से. सो टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स इन विच ओनली एंड ऑल, राइट. सो स्टूडेंट्स वी हैव 2 थिंग्स मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ओनली एंड ऑल. ये 2 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है जी. ऑल द 5 डिजिट्स 1 3 5 7 9, आपके पास 5 डिजिट्स गिवन है. आपको इन 5 डिजिट से 6 डिजिट नंबर बनाना है, राइट. 6 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें ये पाँचों के 5 आएँ और ओनली यही आए, छठा नंबर कोई और नहीं लेना है. सो देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक 6 डिजिट नंबर बनाना है. यहाँ पे ये 5 कोई आ गए, एक यहाँ पे से इनमें से कोई भी एक नंबर रिपीट हो जाएगा, राइट. तो आपके पास 6 नंबर आ गए यहाँ पे जी, 6 डिजिट्स हो गया. नाउ 6 डिजिट्स, 6 डिजिट नंबर है मीन्स 6 प्लेसेस. So there can be arranged in 6 factorial ways. आपके पास 6 पोजीशंस हैं, 6 आउट ऑफ 6 आपने अरेंज करना है, दैट इज 6 फैक्टोरियल वेज. बट आपके पास एक नंबर जो है वो कोई ना कोई एक नंबर जो रिपीट होगा यहाँ पे, चाहे 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 7 9, कोई भी एक नंबर जो है वो रिपीट होने वाला है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर रिपीट हो रहा है मतलब 2 आ रहा है, तो एक नंबर डबल हो गया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं. बट स्टूडेंट यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, दैट इज मीन्स इन 5 में से हमने एक सेलेक्ट करना है, राइट. अब देखिए दोनों चीज़ों का यहाँ पे परमुटेशन भी है, कॉम्बिनेशन है. दिस इज ऑल अबाउट परमुटेशन. बट सिलेक्शन भी करनी है. सिलेक्शन किस में से करनी है, इस प्लेस के लिए इन 5 डिजिट्स में से. सो दैट कैन बी डन इन 5 वेज. तो इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास, सो D इज़ द करेक्ट चॉइस. स्टूडेंट आपको इसको करने में क्वेश्चन को 10 से 12 सेकेंड लगेंगे. बट माय सजेशन इज़ आप इसको ध्यान से सोचना, एक एक वर्ड का मीनिंग है, आपने हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना है कि व्हाट एक्चुअली एग्जामिनर वांट्स. आपको जो भी चीज़ यहाँ पे नज़र आए तो बड़े कॉशियसली करना है, बिकॉज जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें ये जो 5 से मल्टीप्लाई किया, दे जस्ट फॉरगेट इट. 6 पोजीशंस, सो 6 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज. एक रिपीट हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया. नाउ आपने सिलेक्शन करनी है तो पहले सिलेक्शन होती है, फिर परमुटेशन होता है. सो हेयर यू विल हैव वन ऑफ दीज 5 नंबर्स, सो दैट कैन बी डन इन 5 वेज. सो आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और देयरफॉर D विल बी करेक्ट चॉइस. 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है जी. सो आवर D इज़ करेक्ट चॉइस. नाउ स्टूडेंट्स आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारा 8 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है जी. सो एन उन कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 4 ब्लैक मार्बल्स, 5 रेड, 4 ब्लैक एंड 3 वाइट मार्बल्स. देन द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन. आपको 4 मार्बल्स ड्रॉ करने हैं जी. सच दैट, सो दैट एट द मोस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जी, एट द मोस्ट 3 आर रेड, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 3 रेड हो सकते हैं, राइट. इट कैन बी 0 1 2 एंड 3. 3 से ज़्यादा रेड नहीं हो सकते. देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या केस बनता है जी. सबसे पहला केस, व्हेन आपके पास रेड इज़ 0. रेड की केसेस क्या बन सकते हैं जी, रेड 0 है एंड अदर्स 7, राइट. सेकंड केस 1 ले लिया ये हमने जी, दैट दिस इज केस 1. केस 2 में क्या होगा, 1 6, राइट. दिस इज केस 1 2. थर्ड में 2 5, देन 3 4.
So these are the 4 different cases. Now students, फर्स्ट केस में अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने सेलेक्शंस करनी है जी. सिलेक्शन करनी है 0 आउट ऑफ 5 में से आपने 0 सेलेक्ट करनी है फर्स्ट केस में. तो आपके पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 5C0 इंटू, अब क्योंकि 7 है ये दोनों साथ साथ हो रहा है, यहाँ पे एंड है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट. सो देयरफॉर इंटू, बाकी कितने बच गए यहाँ से 7, तो 7C7, राइट. दिस इज योर फर्स्ट केस. सेकंड केस, 5 में से 1 लेना है जी, 5C1 इंटू 7 में से 6 एट द 4 मार्बल्स ड्रॉ करने हैं. सो दिस विल बी 4 3 2, टोटल 7 है, सो हमें 4 लेने हैं, तो दिस विल बी 4 3 2 1, दिस विल बी 7C4. सो नेक्स्ट विल बी 7C3, then it will be 5C2 into 7C2, then 5C3 into 7C1. इनको स्टूडेंट्स ये सेपरेट केस है, दे आर इंडिपेंडेंट केसेस सेपरेटली. तो हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं जी, राइट. तो यहाँ पे और है, इधर दिस और दिस और दिस और दिस, चारों को हमने अलग अलग लिया है. सो इनको हमने सबको ऐड करना है. इनकी वैल्यू निकाल दीजिए. 5C0 इज़ 1, 7C4 आपके पास हो जाएगा 7 6 5 अपॉन 4 3 2 6 35. सो दिस इज़ 35 प्लस 5C1 इज़ 5 इंटू 35 ही हो जाएगा. 7C4 और 7C3 इज सेम, सो देयरफॉर इट विल बी 35 प्लस 5C2 you will have 5 4 upon 2 factorial, so that will be 10 into 7C2 आप लेते हैं स्टूडेंट, that will be 7 into 6 into 5 factorial cancel upon 2, that is 21 plus 5C3 और 5C2 one and same thing, 10 into 7. इन सब का आप टोटल कर देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा. सो देखिए आंसर कितना आता है स्टूडेंट, 35 प्लस 175 प्लस 210 प्लस 70. सो दिस विल बिकम 5 5 10 0 8 9 9 and 10 19 1 3 4. सो 490 इज़ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स. हेंस यहाँ पे आपको चॉइसेस नहीं गिवन थी, यू वर सपोज टू कैलकुलेट दिस आंसर. सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट इज़ 490. सो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. अब ये वाला जो क्वेश्चन है अगेन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन की तरह. 8 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में था स्टूडेंट्स, राइट. क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, राइट, दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन. देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको कोई लेटर गिवन है तो उसमें सबसे पहले क्या देखना है कि कितने लेटर्स हैं और कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं. तो हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास ए 2 हैं, राइट. देन इज आई भी हमारे पास 2 हैं जी, 1 2 आईज. देन और कौन सा लेटर, एन इज़ 2 एन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट 1 ई 1 है, एक्स 1 है जी, राइट. एम इज़ 1. देन वी हैव ए टी इज़ 1. आई हो गया 1 ओ. सो दिस इज़ 2 2 2 6 11 लेटर्स हो गए जी हमारे पास. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 11 लेटर्स हैं स्टूडेंट्स. एंड दिस इज़ द लेटर्स. 2 एज हैं, 2 आईज हैं, 2 एन है, 1 1 1 ई एक्स एम टी एंड ओ हैं. तो टोटल 11 लेटर हैं जिसमें से 3 लेटर डबल हैं. नाउ स्टूडेंट व्हाट वी हैव टू फाइंड 4 लेटर वर्ड्स, राइट. 4 लेटर वर्ड्स, जो हमारे पास 4 लेटर वर्ड्स हो सकता है. हाउ मैनी वेज इट कैन बी. फर्स्ट केस क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका,
फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ़ ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, मतलब कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 8 लेटर्स हैं जी। सो व्हाट कैन बी द, सो 8C4, तो आपके पास सिलेक्शन हो गई 8C4। सो दिस इज़ द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो लेटर्स आर अलाइक, मतलब एक पेयर है एंड टू आर डिफरेंट, मीन्स ये जो तीन है, वन फ्रॉम दीज थ्री दैट इज 3C1 एंड बाकी जो 5 बच गए हैं, बाकी, अच्छा इन तीनों में से एक आ गया तो बाकी कितने बच गए आपके पास, यू हैव ऑल अदर, यहाँ से एक ही आएगा तो आपके पास 7 बच जाएंगे। 7 में से कोई भी 2 आ सकते हैं जी, बिकॉज आपने एक ही लिया है ना, सारे तो नहीं ले रहे हैं, तो 7 में से कोई 2 आ रहा है। नेक्स्ट केस क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, थर्ड केस, 2 पेयर्स ऑफ अलाइक। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, यू विल हैव 3 जो पेयर है इनमें से कोई 2 सिलेक्शन हो जाएगी, बाकी जो बचे हैं 5 उनमें से तो 0 है, सो दैट विल बी द सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास इधर दिस और दिस और दिस, तो इन सबको हम ऐड कर देते हैं जी। 8C4 आपके पास क्या बन जाएगा, 8765 अपॉन 4 फैक्टोरियल, राइट, इनटू, अच्छा यहाँ पे आपके पास वर्ड्स हैं विद और विदाउट मीनिंग, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास P हो जाएगा, बिकॉज आपने सिलेक्शन की जी, सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट यू विल सेलेक्ट इट, यहाँ पे तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट हो जाएगा। इसके बाद इसको क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 फैक्टोरियल वे से। आपने पहले सिलेक्शन किया, फिर उसको आपने अरेंजमेंट किया। जब आपने अरेंजमेंट किया स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो अरेंजमेंट होगा 3C1 किया आपने, बट उसको आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लेटर्स हैं, दैट इज़ 2 फैक्टोरियल वेज से। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास, आपने पहले सिलेक्शन कर लीजिए, राइट, तो सिलेक्शन आपके पास हो गई 2 लेटर्स, 2 लेटर्स वाले जो हैं, मीन्स 2 लेटर्स की सिलेक्शन की जो पेयर में थे, दैट इज़ 3C2। उसके बाद उनको अरेंज किया, अरेंज क्या किया, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल्स, राइट। सो हेयर देयर वर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बिकॉज वी हैव 2 पेयर्स। सो ये आपके पास टोटल कॉम्बिनेशंस आ गए सारे, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया जी। इसको जब हमने कैंसिल किया तो ये आपके पास बन जाता है 3210 इंटू 8, 3210 1680, यहाँ से आ जाता है स्टूडेंट्स। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 3C1 विल बी 3, 7C2 विल बी 7 इंटू 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल दैट इज़ 3 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज़ कैंसल आउट। सो यहाँ से आपके पास बन जाता है स्टूडेंट्स 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 28। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 इंटू 28, प्लस यहाँ से जो आपके पास आ जाता है दैट विल बी 3C2 विल बी 3, राइट, इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया जी। 6 3 ज़ा 18, 18 केसेस यहाँ से आ रहे हैं, तो हम सबको ऐड कर देते हैं जी। इनको मल्टीप्लाई किया 27 इंटू 28, तो ये बन जाता है आपके पास 1680 प्लस 756 प्लस 18, सो दिस विल बी 4 1 8 6 14 1 2 7 15 that is 1 8 2 4 5 0. So this is the students correct answer, right, 2454.
ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो आपने स्टूडेंट यहाँ पे क्या देखना है कि सबसे पहले आपने सिलेक्शन की, देन यू हैव अरेंज देम। सो सिलेक्शन का मतलब है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमने पी लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट लेटर वर्ड्स थे। सो हमने क्या किया, सिलेक्शन अरेंजमेंट ऑफ 4 आउट ऑफ 8। सो हियर वी हैव टेकन डायरेक्टली योर परमुटेशन। आप चाहो तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। इन दिस केस व्हाट वी हैव डन, we have first selected and then arranged. This part is for selection, this part is for arrangement. Similarly here, this part is for selection and this part is for arrangement. So दोनों का combination करके आपने calculation की और आपके करेक्ट चॉइस आ गया 2454. So स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर से। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, if the number of 5 digit numbers with distinct digits and 2 at the tens place is 336। आपके पास 5 डिजिट नंबर है, सपोज ये आपने एक 5 डिजिट नंबर बनाया जी 2 3 4 5 एंड व्हाट इज़ गिवन, आपके पास जो टेंस प्लेस पे डिजिट है दैट इज़ 2, दिस डिजिट इज़ फिक्स्ड, राइट। ये आपके पास फिक्स हो गया, बाकी आपको 4 प्लेसेस पे डिजिट्स लेके आने हैं। एंड व्हाट इज इट इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू 336k। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्टिंक्ट डिजिट्स के साथ नंबर बनाने हैं, बट इट इज़ नॉट गिवन टू यू वेदर दिस कैन बी अरेंज्ड, दिस कैन बी योर रिपीटेड और रिपीटेड नहीं गिवन है। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, विदाउट रिपीटिशन लेते हैं। अगर रिपीटिशन होता तो इट शुड हैव बीन मेंशन। तो हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, वी हैव 10 डिजिट्स 0 1 2 अप टू 9, राइट। डिस्टिंक्ट डिजिट गिवन है, सो अच्छा डिस्टिंक्ट डिजिट गिवन है फिर तो इसका मतलब रिपीटिशन तो हो ही नहीं सकती जी, राइट। 2 हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, 2 हैज़ बीन फिक्स्ड हेयर। फर्स्ट में 0 आ नहीं सकता आपके पास, तो फर्स्ट में कितने चॉइसेस हो गई यहाँ पे आपके पास 8। नेक्स्ट सेकंड के अंदर आपके पास 0 भी आ सकता है, 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 8 इंटू 8, हेयर इट विल बी 7, हेयर इट विल बी 6। सो दिस टोटल इज इक्वल टू 336, मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 336k। अब स्टूडेंट क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, इसको कट करते जाओ यहीं से 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा, देन 7 8 ज़ा 56, राइट। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 8। सो दिस इज़ योर राइट आंसर। सो D इज़ द करेक्ट चॉइस। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको फिक्स गिवन था 2, बाकी 10 डिजिट्स में से 0 to 9 देयर आर 10 डिजिट्स, आपने एक नंबर बनाना था विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, मीन्स नो डिजिट शुड बी रिपीटेड। सो आपके पास रिपीटिशन नहीं है जी, तो आपने क्या किया, 10 डिजिट्स थे, फर्स्ट के अंदर आपके पास 8 चॉइसेस हो सकती थी, बिकॉज 2 आपके पास आ गया और 0 यहाँ पे हो नहीं सकता। 0 और 2 छोड़ के बाकी जो नंबर है सारे दैट कैन बी प्लेस्ड हेयर, दैट इज़ 8 डिफरेंट नंबर्स। हेयर 0 भी आ सकता है, एक नंबर यहाँ पे आ चुका है, 2 आ चुका है, 0 इंक्लूड करके 8, 7 हेयर एंड 6 हेयर। दीज प्रोडक्ट ऑफ दीज वाज गिवन इक्वल टू 336k। तो k की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 8 आ जाती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है JEE 2019 से। नाउ सी व्हाट इज़ द क्वेश्चन, ऑल पॉसिबल नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अब डिजिट्स कौन से हैं, 2 1s हैं जी, 2 4 2s हैं, 4 2s, 1 3 है, 1 3 एंड 2 4, टेकन ऑल एट ए टाइम। अच्छा 2 4 6 9 नंबर्स हैं, ऑल 9 नंबर्स हमने इकट्ठे लेने हैं। टेकन ऑल एट ए टाइम, द नंबर ऑफ सच नंबर्स इन विच ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो देखिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 8 9 हमारे पास प्लेसेस हैं। नाउ अगर आप इसको फर्स्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 और डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, दिस, तो हमारे पास 4 इवन प्लेसेस आ गए।
ऑड डिजिट जो है हमारे पास दिस एंड दिस, मीन्स वी हैव 3 ऑड डिजिट्स एंड 4 प्लेसेस, मीन्स इन 4 में से हमें किन्हीं 3 को सिलेक्ट करना है जी। सो फर्स्ट वी कम्स टू द सिलेक्शन पार्ट, तो क्या हो जाएगा 4C3, आपके पास 4 में से C ले लिया हमने सिलेक्शन पार्ट 4C3। अब आपने स्टूडेंट जो 3 लिए हैं, 3 डिजिट्स आ गए आपके पास, उनको आपने अरेंज करना है जी। अरेंजमेंट का क्या वे होगा, टोटल 3 है और एक जो है वो 2 रिपीट हो रहा है, सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। नाउ आपके पास जो ये बची हुई कितनी पोजीशन आ गई, 1 2 3 4 5, बाकी 5 पोजीशंस के लिए हमारे पास 4 2s एंड अच्छा 5 नहीं है, हमारे पास बैलेंस 6 पोजीशन है। 6 पोजीशंस के ऊपर हमारे पास ये जो दोनों इवन डिजिट्स हैं ये आ सकते हैं, टोटल 6 डिजिट्स हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2s हैं, 4 टाइम्स आ रहे हैं तो 4 से डिवाइड करना है, एंड 4 जो है 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। एक बार दोबारा से देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले हमारे को 4 प्लेसेस में से 3 प्लेस सेलेक्ट करने हैं, सो दैट इज़ 4C3, सिलेक्शन इज कॉम्बिनेशन 4C3। अब जो आपने 3 पोजीशंस पे डिजिट ले लिया है उनको अरेंज करना है, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, वाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एक जो है वो 2 बार आ रहा है, 1 इज़ कमिंग 2 टाइम्स। नाउ अब आपका ऑड वाला पार्ट हो गया, इवन वाले आपके पास 6 डिजिट्स हैं, तो इवन जो आ जाएंगे बाकी के 6 डिजिट्स पे आ जाएंगे 6 प्लेसेस पे, दैट इज 6 फैक्टोरियल वेज। उसमें से जो दोनों इवन है, 2 है 4 टाइम आ रहा है और 4 जो है 2 टाइम आ रहा है, तो रिपीटेशन अलाइक वाला केस लगा दिया यहाँ पे हमने, तो इसको डिवाइड कर दिया। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं जी। 4C3 विल बी 4, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विल बी 2, और यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं 6 5 4 फैक्टोरियल, दिस कैंसल आउट, दिस इज़ 15, सो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 12 इंटू 15 इज़ 180, सो आपका जो राइट आंसर इज़ दैट इज़ ए, सो ए इज़ द करेक्ट चॉइस। सो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं जी, JEE 2019 से है। देखिए स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सपोज दैट 20 पिलर्स ऑफ द सेम हाइट हैव बीन erected along the boundary of a circular stadium। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं जी। देखिए आपके पास एक सर्कुलर स्टेडियम है जी, राइट, 20 पिलर्स ऑफ द सेम हाइट, इसकी जो बाउंड्री पे आपने 20 पिलर्स बना दिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो बाउंड्री के ऊपर हमने 20 पिलर्स ड्रॉ कर दिए जी, राइट। इफ़ द टॉप ऑफ ईच पिलर मीन्स, ये जो टॉप है इसका ईच पिलर मीन्स, अगर आप इसको विजुलाइज करें, नाउ दीज आर द पिलर्स, इनके जो टॉप्स हैं इनको हमने मीट करा दिया बीम्स के साथ, मीन्स ये दोनों का टॉप, ये 2 पिलर हैं, इनके जो टॉप हैं इनको ये बीम, दिस इज़ कॉल्ड बीम, बीम के साथ कनेक्ट कर दिया है। जब आपने इनको बीम्स के साथ कनेक्ट किया, बट कंडीशन गिवन है कि यहाँ पे, ठीक है, विद कनेक्टेड बाय बीम्स विद टॉप ऑफ ऑल ऑफ इट्स नॉन एडजेसेंट पिलर, मीन्स जो साथ साथ वाले हैं इनको नहीं कनेक्ट किया, जो इसको छोड़ के आपके पास सारे पिलर हैं इनको कनेक्ट कर दिया, राइट। मीन्स दिस इज़ कनेक्टेड, सपोज मैं अगर एक पॉइंट ले रहा हूँ, दिस इज़ कनेक्टेड विद दिस विद दिस विद दिस एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। सो आपके पास एक नेट टाइप का डिज़ाइन बन जाता है, राइट। व्हाट इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बीम्स, मतलब आपको ये वाली लाइंस फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट दिस इज़ द सेम केस, अगर आप एक सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉलीगन लेते हैं, आपने एक पॉलीगन लिया, सपोज मैं इसके अंदर बना रहा हूँ, आपने एक ये पॉलीगन लिया, इसके अगर आपको डायगोनल फाइंड आउट करने हैं, सो दिस इज़ द सेम केस, राइट। आपके पास डायगोनल कितने हो जाते हैं, देखिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास बीम्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बीम्स क्या होते हैं, क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट इसका, द फार्मूला इज
टोटल यहाँ पे n कितना है, NC2, फार्मूला होता है NC2, मतलब आपने आउट ऑफ n यू हैव टू सेलेक्ट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं NC2, n इस केस में 20 है, सो दिस विल बी 20C2, राइट। बट हियर कम द एक्सक्लूजन, आपने नॉन एडजेसेंट को नहीं मीट कराना है। नॉन एडजेसेंट मतलब जो साथ साथ वाले पॉइंट्स हैं उनके पिलर्स को नहीं मीट कराना है। तो अगर ये 20 पॉइंट्स हैं तो देयर विल बी 20 पिलर्स विच आर एडजेसेंट, सो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो दिस विल बी योर आंसर। इसको हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, 20 इंटू 19/2 माइनस 20, दैट इज़ 190 माइनस 20 इज़ 170, दिस विल बी योर आंसर। सो सी इज़ द राइट चॉइस। वंस अगेन स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास जो एडजेसेंट है, आपने ये देखिए जो हमने एडजेसेंट साइड बनाई है, दीज यू आर नॉट सपोज टू कनेक्ट, राइट। एडजेसेंट नहीं कनेक्ट करने हैं, एडजेसेंट को छोड़ के बाकी जो सारे आपके बीम्स हैं उनको कनेक्ट कर देना है, राइट। सो आपके पास क्या आएगा, 20C2, राइट। बट जो 20 साइड्स हैं वो भी इंक्लूडेड है इसमें, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 170, विच इज़ अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास JEE 2019 से प्रॉब्लम है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको जी। द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 31, मीन्स 10 आउट ऑफ 31, राइट। ठीक है, ऑफ विच 10 आर आइडेंटिकल, मतलब 10 एक जैसे हैं जी, एंड 21 आर डिस्टिंक्ट, मतलब आपको 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो आपके पास क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 0, 10, 1, 9, 2, 8 एंड सो ऑन। इनको दिस और दिस और दिस, मीन्स यहाँ पे दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ यहाँ पे आपका एक ही केस है, सेकंड केस, थर्ड केस, मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पे 10 आइडेंटिकल्स है जी, 10 में से आपने 0 लिया, 10C 0 इंटू 21C 10 प्लस 10C 1 इंटू, यहाँ पे तो सारे सेम है जी। तो जब अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट वन मोर थिंग, आपके पास 10 आइडेंटिकल है तो आपने 1 सेलेक्ट करना है, तो आप 10 से डिवाइड भी करोगे तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन आएगा वो 1 1 ही आएगा। देखिए आपने सपोज 5 सेलेक्ट किए हैं जी, 5 सेलेक्ट करने के लिए व्हाट यू विल राइट, 10C 5, 10 में से एक सेलेक्ट करना है और सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। सो एवरी केस में ये 1 रहेगा क्योंकि आइडेंटिकल है, आपको सिलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं इसकी, ये तो आप जो मर्जी पिक कर लो सेम ही आएगा। सो इस केस में तो आपका जो आ गया 1 ही आ जाएगा जी, दैट नॉट बी 10C 0 बिकॉज एवरीथिंग इज सेम, तो यहाँ पे 1 आएगा। ये वाले केसेस में आपके पास क्या बनता जाएगा, 21C 9, 21C 8 एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या होगा कि आपके पास 21 से कोई भी नहीं आया और सारे के सारे उधर से आ गए, इनको आपने ऐड कर दिया जी। लेट दिस इज इक्वल टू x, राइट। नाउ स्टूडेंट्स हमें पता है कि 21C 10 इट कैन आल्सो बी रिटन एज 21C 11, राइट। तो ये सेम ही चीज़ है, इसको हम चेंज करके लिख रहे हैं। तो 21C 9 कैन बी रिटन एज 21C 12, 21C 13 एंड सो ऑन, और लास्ट जो टर्म बन जाएगी आपके पास 21C 21। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया स्टूडेंट्स, NCR इज़ इक्वल टू NC n माइनस R। ये फार्मूला यूज़ करके हमने इनको सबको चेंज कर दिया। तो ये दोनों x हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 21C 0 प्लस 21C 1 सो ऑन अप टू 21C 21 सॉरी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है
बाइनोमियल कोफिशिएंट C0, C1, C2 प्लस अप टू Cn एंड दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये दिस थिंग विल बिकम 2 रेज़ टू पावर 21, बट ये किसकी वैल्यू आई है 2x की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 रेज़ टू पावर 21 डिवाइड बाय 2 विच विल बी 2 रेज़ टू पावर 20। सो आवर आंसर इज, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 रेज़ टू पावर 20। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन जेई एग्जाम से जी 2019 से। कंसीडर ए क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। 5 गर्ल्स हैं जी और एक क्लास में 7 बॉयज़ हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, मीन्स इनमें से हमने 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ की एक टीम बनानी है, राइट। इफ़ देर आर 2 स्पेसिफिक बॉयज़ ए एंड बी। अच्छा, अब एक्सक्लूजन्स आ गए हैं कि 2 लड़के हैं ए और बी, वो रिफ्यूज़ टू बी द मेंबर ऑफ द सेम टीम। मीन्स ए कहता है कि अगर बी मेंबर होगा तो मैं नहीं हूँगा, बी कहता है अगर ए मेंबर है तो मैं भी नहीं हूँ। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन डू इट इन 3 डिफरेंट वेज। वन इज़ केस 1, ए इज़ इंक्लूडेड, आपने एक इंक्लूड कर दिया जी, तो उस केस में क्या होगा, गर्ल्स तो 5, यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है, सिलेक्शन हो गया जी 5C2 इनटू यहाँ पे जो 2 बॉयज़ थे दोनों को बाहर किया जी 5, बाकी जो 5 हैं 5 में से हमारे पास 2 सिलेक्शन होने हैं, क्योंकि ए जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। तो ये कितना बन जाता है जी 5C2 इंटू 5C2, 5C2 हो जाएगा 543/2, दैट इज़ 10 इंटू 10 मीन्स, तो ये बन गया आपके पास 100, 10 इंटू 10 इज़ 100। नाउ सेकेंड केस लेते हैं हम स्टूडेंट्स, 5C2 इंटू 5C2, सेम सेकेंड केस हो जाएगा जी, व्हेन बी इज़ इंक्लूडेड। केस 2, व्हेन बी इज़ इंक्लूडेड, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, गर्ल्स जो हैं 5 में से 2 आ गई और बॉयज़ हैं बी फिक्स हो गया, बाकी जो बचे हुए 5 हैं उनमें से 2 आ गए जी। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगेन 5C2 दैट विल बी, यहाँ पे अगेन हमारे पास हो जाएगा 100। नाउ हम देते हैं स्टूडेंट्स केस 3। केस 3 में क्या होता है कि हम दोनों को ही निकाल दें टीम से, ए एंड बी बोथ आर एक्सक्लूडेड, दोनों को निकाल दिया जी। तो गर्ल्स का तो सेम है जी 5C2, बाकी 5 बॉय बचे हैं, 5 में से 3 की सिलेक्शन करनी है जी। सो 5C3, 5C3 और 5C2 वन एंड सेम थिंग, राइट। तो दिस इज़ 10 इंटू 10 अगेन 100। तो ये सारे तीनों केस हमने ऐड कर दिए, 100 प्लस 100 प्लस 100, सो 300 विल बी द number of different teams which can be formed by this class of 5 girls and 7 boys, right, under these conditions. So student, with this we have come to the end of this topic. तो यहाँ पे हमने students we have covered most of the things in this topic. हमने पूरा theory part किया and we have taken the problems from JEE 2020 and JEE 2019, right students. So please keep on watching our videos, like our videos and subscribe to our channel. Please press the bell icon for the latest updates. So thank you very much students once again for joining with us.